श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के लिए कितना धन चाहिए, कितने अश्व चाहिए, कितना सेना बल चाहिए। ये श्रृंखला का ये दूसरा और अंतिम प्रवचन। तो जैसा कि प्रथम प्रवचन में आप लोगों ने सुना होगा कि अश्व कैसा चाहिए अश्वमेध यज्ञ के लिए, क्योंकि वो विशिष्टता होनी चाहिए अश्व में। फिर 20,000 ब्राह्मण चाहिए जो वेद शास्त्र के पारंगत रहे, निष्णात रहे, और एक एक ब्राह्मण को 1,000 गाय, 1,000 अश्व, 100 हाथी, 200 रथ और 20 भार सुवर्ण, इतना प्रारंभ में ही दे देना है दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को। तो ये संख्या होती है 2 करोड़ अश्व, 2 करोड़ गाय, 20 लाख हाथी, 40 लाख रथ और 4 लाख भार सुवर्ण। ये यज्ञ के प्रारंभ की दक्षिणा मैंने बोली अश्वमेध यज्ञ की। और आगे जब अश्वमेध यज्ञ रहे तो वो घोड़ा अश्व जहां जहां घूमे और मल मूत्र करे वहां हवन करना है, और ब्राह्मणों को 1,000 गाय का दान करना है। तो वो ब्राह्मण भी अश्व के साथ, सेना के साथ चलने चाहिए। आगे आगे सुनिए बात। वो सेना, अब यज्ञ के अंत में जो दक्षिणा है वो बाद में बात करेंगे। सेना बल कितना है, क्योंकि वो अश्व की रक्षा करनी है। जो राजा उस अश्व को पकड़ ले उसके साथ युद्ध करना है। ठीक, तो वो सेना कितनी है? तो जब उग्रसेन राजा ने नारद जी के कहने पर और भगवान श्री कृष्ण को पूछकर अनुमति लेकर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय सेनापति अनिरुद्ध बने थे। तो अनिरुद्ध, देखो सेनापति, वो अनिरुद्ध के साथ कौन कौन गए, ये जानने से पहले ये समझिए कि अनिरुद्ध को किस किस देवी देवता ने क्या क्या दिव्य आयुध दिए। जैसे भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक और त्रिशूल उत्पन्न किया और वो अनिरुद्ध को दिया। भद्रकाली माता ने अपनी गदा अर्पण करी। यमराज ने अपना दंड उसे दे दिया, और पृथ्वी देवी ने 2 योगमयी विशिष्ट शक्ति युक्त 2 पादुकाएं अनिरुद्ध को अर्पण की। और इंद्र ने विश्वकर्मा के पास जो बनाया वो रथ अनिरुद्ध को दिया। वो रथ सुनिए, 1,000 घोड़े, 1,000 पहिए और सुवर्ण से बना हुआ। और ये तो ठीक, लेकिन इस रथ की गति सुनिए। जो इंद्र ने विश्वकर्मा के पास बनाया रथ और अनिरुद्ध को अर्पण कर दिया, वो रथ की गति ब्रह्मांड के बाहर और भीतर सर्वत्र सब स्थानों पर थी। ऐसा दिव्य रथ अनिरुद्ध को दिया। ये सब क्या करने के लिए जा रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व के रक्षण के लिए। अब सुनिए कितने सैनिक निकले
अनिरुद्ध की सेना में करोड़ों करोड़ों, ध्यान दो, करोड़ों करोड़ों सैनिक निकले और उन सैनिकों में 1 करोड़ सैनिक रथ पर निकले। ये मैं संख्या बता रहा हूं, सेना बल। 1 करोड़ सैनिक रथ पर निकले, जिस रथ में 4-4 घोड़े लगे थे प्रत्येक रथ में। और कौन निकले? फिर हाथी निकले। वो हाथी की संख्या सुनिए, 1 करोड़ हाथी निकले और उन 1 करोड़ हाथी के ऊपर एक एक शूरवीर सैनिक निकला। 1 करोड़ की संख्या में हाथी। फिर 1 लाख हाथी ऐसे निकले जिस पर महावत बैठे हैं, और 1 लाख हाथी ऐसे निकले जिसके ऊपर केवल दुंदुभियां थी। तो इतनी संख्या में हाथी निकले, और अश्व भी करोड़ों करोड़ों अश्व निकले अनिरुद्ध के साथ उनकी सेना में। और करोड़ करोड़ अश्व, अब देखो अश्व की स्थिति बता रहे हैं। इन अश्वों में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्पण किए, उन अश्वों के पैर भूमि पर स्पर्श नहीं करते थे, और उन अश्व की गति बिना थके बिना रुके 100 योजन एक बार में वो पार कर जाते थे। ऐसे तेजस्वी अश्व थे। और उन अश्व पर वो मकड़ी के झाल पर भी चल सकते थे, पारद पर भी चल सकते थे, और कच्चे सूतों पर भी वो अश्व चल सकते थे। और कहां तक बताए बात, वो अश्व समुद्र पर भी निराधार चलते थे। ध्यान दो। तो ऐसे वो अश्व थे। और जो मनुष्य, जैसे यहां उग्रसेन राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो जो अश्वमेध यज्ञ का मुख्य यजमान है, उसके लिए भी एक शर्त है, एक व्रत का पालन करना है। वो व्रत सुनिए, शायद नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे अधिकांश मनुष्य। इस व्रत का नाम है 80 पत्र व्रत। ठीक जान लिया भाई, नाम 80 पत्र व्रत। क्या होता है इस व्रत में? इस व्रत में पति और पत्नी को भूमि पर, जमीन पर 1 साल के लिए साथ सोना है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए साथ सोना है। तो जब नारद जी ने यह शर्त सुनाई, तो नारद जी ने उग्रसेन से कहा था कि ये काम बहुत दुर्जय है जीतने के लिए। भीष्म के अतिरिक्त किस मनुष्य ने इसे जीता है? अगर आप में इतना बल है, हे उग्रसेन राजा, तब आप ये अश्वमेध यज्ञ करिए। तब राजा ने भी अपनी पत्नी के साथ बातचीत करके और अश्वमेध यज्ञ का फल जान के दोनों ने यह व्रत किया था। अब आइए, अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हो जाए तब क्या करना है? तो शास्त्र कहता है
उन 20,000 ब्राह्मणों को फिर से इतनी ही दक्षिणा देनी है जो प्रारंभ में दी थी। अर्थात यज्ञ संपन्न हो जाए तब फिर 2 करोड़ अश्व, 2 करोड़ गाय और 20 लाख हाथी, 40 लाख रथ और 4 लाख भार सुवर्ण। अर्थात प्रारंभ में और अंतिम में जो दक्षिणा हम साथ टोटल करें तब कितना होता है, तो अश्व की संख्या हो जाती है 4 करोड़ अश्व। ये दक्षिणा के रूप में देने हैं ब्राह्मणों को, और 4 करोड़ गाय और 40 लाख हाथी और 80 लाख रथ और 8 लाख भार सुवर्ण। तो इतना दान देना है। इसलिए कलयुग में अब आप सोचिए क्या कलयुग में प्रैक्टिकल तौर पर कोई अश्वमेध यज्ञ कर सकता है? आप स्वयं सोचिए, स्वयं इसका उत्तर जान जाएंगे। अब इसका प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री गर्ग संहिता से ये सब अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए ये सब मैंने बातें बता दी भावार्थ के रूप में, कि अश्वमेध यज्ञ भले ही प्रैक्टिकल न करे लेकिन इसका फल मनुष्य प्राप्त कर ही सकता है कलयुग में बिना अश्वमेध यज्ञ किए। ध्यान दो। और कितने? प्रतिदिन 1, 10, लाख, करोड़। आप सुनते रहिए कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।